इंसान हमेशा से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, हम यहाँ क्यों आए हैं? हमारी जिंदगी का असल मकसद क्या है? क्या ये कायनात, ये चमकते सितारे और ये जमीन खुद ब खुद बन गए, या इसके पीछे कोई एक अजीम खालिक है? इस बेऐब आसमान को देखकर दिल गवाही देता है कि इसे बनाने वाला कोई एक ही है, जिसकी ताकत की कोई हद नहीं। उसी खालिक की तरफ लौटने और उसकी मर्जी के सामने अपना सर झुका देने का नाम इस्लाम है। बहुत से लोग समझते हैं कि इस्लाम 1400 साल पहले शुरू होने वाला कोई नया मजहब है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना दीन है। ये वही सच्चा पैगाम है जो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम लाए थे। लफ्ज़ इस्लाम का मतलब ही सलामती और फर्माबरदारी है, यानी अल्लाह की मर्जी पर राजी होकर दुनिया और आखिरत का सुकून पा लेना। इस्लाम का सबसे पहला और बुनियादी अकीदा तौहीद है, यानी अल्लाह एक है, वो अकेला है और कायनात का वाहिद मालिक है। ना उसने किसी को जना और ना वो किसी से जना गया, और कोई उसके बराबर या ऐसा नहीं हो सकता। ये पत्थर जो अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को नहीं उड़ा सकते, ये कायनात का निजाम कैसे चला सकते हैं? तौहीद इंसान को तमाम झूठे खुदाओं, वहमों और ताकतों की गुलामी से आजाद करके सिर्फ एक रब का मोहताज बनाती है। अल्लाह ने इंसान को पैदा करके अंधेरे में भटकने के लिए नहीं छोड़ा। उसने हमारी रहनुमाई का बेहतरीन इंतजाम किया। हर दौर, हर कौम और हर खित्ते में अल्लाह ने अपने नबी और रसूल भेजे ताकि वो लोगों को सीधा रास्ता दिखाएं। हजरत नूह, इब्राहीम, मुसर्रा और ईसया, इन सब ने हमें एक ही सच्चे रब की इबादत का रास्ता दिखाया है। इन तमाम नबियों का पैगाम एक ही था, खुदा एक है, उसकी इबादत करो और जुल्म और बुराई से बचो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोगों ने उनके पैगाम को बदल दिया, किताबों में अपनी मर्जी की तब्दीलियां कर लीं। तब अल्लाह ताला ने अंबिया की इस अजीम जंजीर की सबसे आखिरी कड़ी को मक्का के रेगिस्तानों में भेजा। वो रहमतुल आलमीन बनकर आए। उन्होंने यतीमों के सर पर हाथ रखा, बेवाओं का सहारा बने। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बाद क़यामत तक अब कोई और नबी नहीं आएगा, उन पर अल्लाह ने अपना आखिरी कलाम कुरान मुजय्यद नाजिल फरमाया। एक ऐसा कलाम जिसे अल्लाह ने खुद महफूज रखने का वादा किया। पिछले तमाम नबियों को उनके वक्त के हिसाब से मौजज़े दिए गए जो आज हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा आज भी हमारे हाथों में मौजूद है, वो है कुरान। 1400 साल गुजर गए, सल्तनतें बने और मिट गईं, लेकिन इस किताब का एक लफ्ज़, एक ज़ेरे ज़बर भी नहीं बदला। कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं है, ये हर दौर के इंसान के लिए एक मुकम्मल रहनुमाई है। आज की जदीद साइंस जो हकायक अब दरियाफ्त कर रही है, कुरान ने उन्हें 14 सदियां पहले ही बयान कर दिया था। रहमे मादर में बच्चे की नश्व नमा के जो मराहिल आज की साइंस बता रही है, कुरान मजीद ने सूरह मोमिनों में वो बिल्कुल उसी तरतीब से बयान किए हैं। चाहे कायनात के फैलने का जिक्र हो या समंदरों के पानी का आपस में ना मिलना, कुरान की हर बात हक है। ये किताब दिलों के अंधेरे दूर करती है और इंसान को उसकी जिंदगी का असल मकसद याद दिलाती है। इस्लाम सिर्फ अकीदे का नाम नहीं, बल्कि ये अमली जिंदगी का एक खूबसूरत और मुकम्मल निज़ाम है। उसकी इमारत 5 मजबूत सतूनों पर खड़ी है। पहला कलमा, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथी ज़कवात और 5वां हज। नमाज ने हमें सिखाया है कि अल्लाह के दरबार में बादशाह और फ़कीर सब बराबर हैं। यहाँ नस्ल और रंग की कोई अहमियत नहीं। नमाज इंसान को दिन में 5 बार अपने खालिक से जोड़ती है और उसे बुराई और बेहयाई से रोकती है। रमज़ान के रोज़े हमें सब्र और ज़ब्त सिखाते हैं ताकि हम गरीबों की भूख और प्यास को महसूस कर सकें। ज़कात कोई एहसान नहीं है। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि हमारी कमाई में गरीब और मस्कीन का हक मुकर्रर है। ज़कात का निज़ाम मुआशरे से गरीबी को मिटाता है और दौलत को सिर्फ चंद हाथों में जमा होने से रोकता है। और जिंदगी में एक बार हज करना, ये क़यामत के दिन का एक मंजर है जब तमाम इंसान सफ़ेद कफन जैसे लिबास में अल्लाह के सामने खड़े होंगे। इस्लाम ने सिर्फ अल्लाह के हुकूक नहीं बताए, बल्कि बंदों के हुकूकुल इबाद पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। नबी ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा हो और जो लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो।
ملاوٹ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا اور دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام تو ایمانداری کا دوسرا نام ہے۔ اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے عورتوں کو وراثت، تعلیم اور عزت سے جینے کا حق دیا، بیٹی کو رحمت کہا، بیوی کے ساتھ بہترین سلوک کا حکم دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ جس دور میں بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے آ کر ہمیں جینے کا حق اور معاشرے کا اسلام انسان کی جان کی اتنی قدر کرتا ہے کہ قرآن کہتا ہے دنیا کی یہ زندگی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ایک امتحان ہے، ایک مختصر سا سفر ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ موت زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی اور آبدی زندگی کا آغاز ہے۔ میرے بچوں، اس دنیا کی تکلیفوں سے مت گھبرانا، ہمارا اصل گھر تو جنت ہے۔ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا جوابدہ ہوگا، ذرے کے برابر نیکی اور ذرے کے برابر برائی کا حساب ہوگا۔ یہ عقیدہ انسان کو تنہائی میں بھی گناہ سے روکتا ہے اور مظلوم کو امید دلاتا ہے کہ انصاف ضرور ہوگا۔ آج کا انسان مادی ترقی کے باوجود بے سکون کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے جسم کی غذا تو ڈھونڈ لی لیکن روح کی غذا۔ اسلام ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو عقل اور فطرت دونوں کے عین مطابق ہے۔ ہمارے چینل دین کا حصہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اسلام کی اس سچی اور خوبصورت تصویر کو دنیا تک پہنچائیں۔ آئیے اس خوبصورت راستے کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے نور سے روشن کریں۔ اگر آپ کو اسلام کی یہ مکمل حقیقت جان کر سکون ملا ہو تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ ہمیں اس دنیا کو نہیں، آخرت کو بنانا ہے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے دین کا حصہ کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔